बहुत उत्साहित। कई होस्ट ऑफ द डे एमसीज जो होते हैं वो देखा हूँ, लेकिन आज जो हमारे एमसी है, नाम भूल रहा हूँ मैं, आपका वाइब्रेशन ही अलग है, आपके वाइब्स ही अलग है, आपका एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग है। सो ग्रेट जॉब, कीप इट अप, कीप इट अप। आई एम सीइंग यू एज 7-5 मिलियनर टीम सून एंड देन प्रेजेंट टीम एंड बियॉन्ड। ग्रेट जॉब। सो दोस्तों, मेरा नाम नौमान है, पूरा नाम सैयद अब्दुल वहीद नौमान, थोड़ा बड़ा है, नौमान याद रख लीजिए, काफी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं कहूंगा, आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू गाइस टुडे। एंड उसके लिए सबसे पहले मैं आभारी हूँ और बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगा हमारे जो आज के होस्ट है, जिन्होंने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इनविटेशन नहीं कहूंगा, दैट्स अ बिग वर्ड, अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कि मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊं। हमारे विजय टाक साहब and all the president team members, हनुमान सर and all the millennium team members, everyone जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने अपना तजुर्बा, अपना जो हर्बल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर कर सकूं। कितना बढ़िया है बॉस, अभी 1000 लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार है और कुछ लोग यूट्यूब पे भी सुन रहे होंगे। ये पॉसिबल था क्या? 11.5 साल पहले कुछ घर के लोग ही मेरी बात नहीं सुनते थे। अभी ये बात देखो कि इस तरह से क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा क्या हुआ कि पीपल आर लॉगिंग इन टू जस्ट टू लिसन टू मी, सिर्फ मुझे सुनने के लिए। तो ये आपके साथ भी होने वाला है। तो आपको, बिफोर आई स्टार्ट माई ट्रेनिंग, मैं आपको चाहूंगा कि आप एक लाइन लिखे, वॉट एवर यू आर डूइंग इन हर्बल लाइफ, आप जो भी हर्बल लाइफ में कर रहे हैं अभी, आज जो भी आप कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग क्लब जाके रहेंगे, कुछ लोग फिजिकल क्लब पे गए होंगे, कुछ लोग वर्चुअल क्लब पे गए होंगे, कुछ लोग कस्टमर एंगेजमेंट इवेंट्स में जाते हैं, कुछ लोग आपके पास जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें जाते हैं, चाहे वो एसटीएस हो, चाहे लाइफस्टाइल डे हो, चाहे सुपरवाइजर वर्कशॉप हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग हो, चाहे आपके कैंप्स हो, इवैल्यूएशन कैंप्स हो, चाहे रोड शोज हो, चाहे वन ऑन वन वेलनेस टॉक्स हो, चाहे इन्विटेशंस हो, चाहे फ्रेश पार्टीज हो, जो भी आप अभी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, कुछ लोग आप जो कर रहे हैं उसको उसके उसके लिए आपको सराह रहे होंगे, आपकी तारीफ कर रहे होंगे, आपको इंस्पायर, आपको रिकग्नाइज कर रहे होंगे, आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। एंड कुछ लोग आपको ताना दे रहे होंगे, कुछ लोग आपकी टांग पकड़ के नीचे खींच रहे होंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे कब तक ये करते रहेंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे ये यूज करते रहेंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे किडनी में कंकर आ जाएगा, कुछ लोग कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे किसी को कुछ हो जाएगा तो लोग तुमको मारेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करें, यहाँ पर ये क्यों डब्बे बेचने वाले, ये तमाम चीजें, कुछ लोग पॉजिटिव्स बोलेंगे, कुछ लोग निगेटिव्स बोलेंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपके पीछे दुखड़ा रोएंगे। तो जो भी आप ये सुन रहे हैं और उसके बाद भी आप अपना काम कर रहे हैं ना, तो व्हाट यू आर डूइंग, राइट इट डाउन, यू आर राइटिंग योर स्टोरी, यू आर राइटिंग योर स्टोरी इन हर्बल लाइफ, यू आर राइटिंग योर स्टोरी इन हर्बल लाइफ। क्यों? कल को आप प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, जितने लोग आज ये कॉल पे मौजूद है और फिर नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होंगी उसमें मौजूद रहेंगे, उसके बाद जो ट्रेनिंग रहेंगी उसमें मौजूद रहेंगे, एंड जो ट्रेनिंग में बताया जा रहा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक दिन आप प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, और जब प्रेसिडेंट टीम बनेंगे आपको भी न्योता देके बुलाया जाएगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपके पास तो कुछ स्टोरी होना चाहिए ना। तो ये जो चीज आपके पास उतार चढ़ाव हो रहे हैं ना, दिस इज योर स्टोरी। तो डोंट वरी कौन क्या बोल रहा है, डोंट, अगर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए मुस्कुराइए एंड फॉरगेट इट। लोग आपको ताना दे रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, फिर भी स्माइल कीजिए एंड फॉरगेट इट। आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, 24 घंटे, 24 आवर्स के बाद इसको भूल जाइए। क्योंकि गलती यही होती है, हर्बल लाइफ में नहीं, लाइफ के हर हिस्से में गलती यही होती है लोगों से, कि वी टेक थिंग्स सो सीरियसली, हम चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर कोई अच्छा चीज हुई, न्यू सुपरवाइजर बने या नया वर्ल्ड टीम बना या फिर नया बाइक आ गया या फिर कुछ भी आपने अचीव किया है, 24 आवर्स, 24 घंटे फुल खुश हो जाइए। उसके बाद बैक टू वर्क, गेट सीरियस अबाउट योर वर्क। आपने जो अचीव किया है उसके लिए सेलिब्रेट करने के लिए 24 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। आपके साथ कोई दुविधा हुई है, आपके साथ कोई अनहोनी चीज हो गई है, आपका कोई कस्टमर प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिया है, या कुछ और हो गया है, या कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो गई है, 24 घंटे, 24 घंटे आप उसके लिए थोड़ा अफसोस करना है कर लीजिए। 24 घंटे के बाद यू शुड बैक टू योर बिजनेस, यू शुड बैक टू योर लाइफ।
तो 24 घंटे 24 आवर्स ही याद रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप चीजों को जहन में लेके चलेंगे उतना ज्यादा बर्डन के साथ आप लाइफ में गुजार पाएंगे, आप हर्बल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न इन माय लाइफ, माय एक्सपीरियंस विद हर्बल लाइफ। तो 24 घंटे में सब चीजें भूलने की कोशिश किया कीजिए, यू विल फील लाइटर, यू विल फील बेटर, आप लाइटर फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, बेटर महसूस करेंगे। अगर आप सोचो आप रात भर सोते रहे और सुबह उठने के बाद आप बाथरूम नहीं जा सके, पूरा दिन आप बाथरूम नहीं जा सके, तो विल यू फील लाइटर? आपको लाइटर फील होगा? नहीं फील होगा, आप बहुत हेवी फील करेंगे, सर दर्द शुरू हो जाएगा, चक्कर शुरू हो जाएगी, कहीं चीज पे ध्यान नहीं लगेगा, इरिटेशन शुरू हो जाएगा, इजंट इट? उसी तरह जिस तरह आपको बॉडी का वेस्टेज निकालना है वॉशरूम जाके, उसी तरह आपको आपका माइंड का वेस्टेज भी निकालना है 24 घंटे में, तमाम चीजें जो आपके साथ हो रही है वो भूल के अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करने के। तो जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, यू आर राइटिंग योर स्टोरी, यू आर राइटिंग योर स्टोरी। कुछ लोगों की स्टोरी में बहुत ज्यादा अच्छाई होती है, कुछ लोगों की स्टोरी में थोड़ा बहुत रोना धोना होता है, लेकिन अगर स्टोरी ऐसे ही रहेगी तो चलेगी नहीं, स्टोरी ऐसे ही रहना चाहिए। ऐसी लाइन मतलब आदमी खत्म, लाइन ऐसे ही लाइन रहना नहीं चाहिए, जिगजैग। तो ये अगर आप किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं मैं बहुत डिमोटिवेट हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे कस्टमर्स नहीं बन रहे हैं, और जो कस्टमर्स बन रहे हैं वो फिर से रिटेन नहीं हो रहे हैं, और फिर सेकंड शेक नहीं यूज कर रहे हैं, या कोच में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, मैं हर ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ लेकिन उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है, तो डोंट वरी, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। आप अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जो करते रहिए, करते आ रहे हैं वही करते रहिए, ट्रेनिंग्स में जो सीख रहे हैं उसके उसके तहत अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आप ये जो सब चीजें हो रही है, ये अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, जो आपके साथ हो रहा है हर किसी के साथ होता है, तो आप नए नहीं हैं किसी के साथ। हर्बल लाइफ में आपको ये प्रॉमिस नहीं किया गया था कि एक फूलों की सेज लगाकर आपका इस्तेमाल किया जाएगा और आपको बिठा के वहां पे बोला जाएगा कि महाराज आपको कितने कस्टमर्स की आवश्यकता है, ये कस्टमर्स की लाइन आपके सामने है, और ये कोचेस की लाइन आपके सामने है, और ये 100 सुपरवाइजर है जो आपके नीचे बनने के लिए तैयार है, और 2 साल के बाद आपका नेशनल स्टेज पर रिकॉग्निशन होने वाला है एज ए ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट टीम। ऐसा किसी ने बताया था आपको? नहीं। आपको यहाँ पर आना है, काम करना है। हमेशा याद रखो, हर्बल लाइफ इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट इजी बट सिंपल। ये आसान नहीं है, हर्बल लाइफ करना आसान नहीं है, लेकिन बॉस ये है कि इसको कोई भी कर सकते हैं, सिंपल है। यूज करना है, बात करना है, वेयर करना है, सिंपल। ये मार्क्यूस साहब ने सिखाया था, यूज वेयर एंड टॉक। तो बहुत आसान आसान चीजें, बहुत सिंपल सिंपल चीजें करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो अभी मैं इसी तरह से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कभी भी लाइफ में आपको, हर्बल लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में कभी भी कोई दुविधा आपको हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि बॉस अभी ठीक है, अभी मुझे क्विट कर लेना चाहिए, या फिर अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए, यू आर राइटिंग योर स्टोरी। आपकी स्टोरी आप लिख रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टोरी, जितना जबरदस्त आपका स्क्रिप्ट रहेगा, उतना जबरदस्त इसको सुनने वाले लोग रहेंगे। तो आप अपना स्टोरी कंटिन्यू करते रहिए, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सो गुड मॉर्निंग अगेन, मेरा नाम नौमान है। आज से 11.5 साल पहले मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था। हर्बल लाइफ ज्वाइन करने का जो मेरा रीजन है वो है मेरे माताश्री, माय मॉम, माय मदर, मेरे अम्मी। उनका वेट बहुत ज्यादा हो गया था, 110 किलो उनका वेट था, 110 केजीज। यू कैन इमेजिन 110 केजीज एट द एज ऑफ 55 ईयर्स में उनका वेट 110 केजीज हो गया था। और 110 किलो के बाद डॉक्टर्स बहुत बोल रहे थे कि अब उनको डायबिटीज आ जाने वाला है, और उनको घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बीपी बहुत ज्यादा हाई रहेगा, बैक पेन, ये तमाम चीजें हो रही थी। 55 ईयर्स की एज में उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्होंने बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे, बेड से नहीं उठ पा रहे थे। कितनी कितनी बड़ी बात है कि बेड से भी नहीं उठ पाना, और घर की बड़ी औरत का जब ऐसा हाल हो जाता है, सब लोगों का सिचुएशन कैसा होता है। लेकिन उससे थोड़ा पीछे जाऊंगा, 2000, ये 2010 की बात है जब उनका वजन 110 किलो हो गया था। लेकिन 2008 में जब उनका वेट 90 केजीज था, 90 केजीज था, जब भी डॉक्टर्स ने कहा था कि इनका वेट लॉस कराओ वरना आगे जाके बहुत से चैलेंजेस होंगे। तो जस्ट इमेजिन 2008 से हम लोगों ने उनका वेट लॉस करने के लिए स्टार्ट किया जब शी वाज 90 केजीज। तो क्या क्या किया हम लोगों ने, जो तमाम लोग करते हैं, नींबू पानी, शहद पानी, है ना, और ग्राउंड के चक्करा, और जिम, और एक्सरसाइज, और फिर कुछ आयुर्वेद के ट्रीटमेंट, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो लोगों ने कहा वो हमने सुना। इनकम उतना ज्यादा नहीं था, फिर भी 2 से 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने खर्च किए उनका कुछ वेट लॉस हो जाना। 2 साल कंटिन्यूस ट्राई करने के बाद, 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद, गेस कितना उनका वेट लॉस हुआ? 20 केजीज उनका वेट पुट ऑन हुआ। मतलब 90 केजी से जाके उन्होंने वजन हो गया 110 किलो।
तो ये चीजें मतलब लोगों के यू नो वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हर किसी को अगर सुनना शुरू करेंगे तो यही हालत होगा। पता नहीं था कि तमाम चीजें अलग बात है, अपने खाने पीने की आदतों पे अगर कंट्रोल करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल गुजारने की आदतों को सुधारेंगे तो खुद ब खुद लाइफ अच्छी होगी। ये नहीं पता था, खुद ब खुद वेट लॉस होगा ये नहीं पता था। तो 110 किलो उनका वजन हो गया था। अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तब मुझे हर्बल लाइफ के बारे में पता चला मेरे बुआ के लड़के के थ्रू। बुआ के लड़के मतलब मेरे कजन। बुआ का लड़का तो ऐसा कह रहा हूँ जैसा वो मेरे एज का ही हो, लेकिन वो मेरे से बहुत ज्यादा बड़े हैं। ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स का गैप है हमारे बीच में। ही इज लाइक ए फादर फिगर टू मी, मतलब बचपन से इज लाइक ए रोल मॉडल टू मी। मैं मेरे स्पॉन्सर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो बोले कि नौमान तुम एक इवेंट होने वाला है उसमें आओ। तो वो उस वक्त मैं बैंक ऑफ अमेरिका में एम्प्लॉय था। बैंक ऑफ अमेरिका में का बैक एंड ऑपरेशन थे हैदराबाद में। तो वहां पर एम्प्लॉय था। मेरा जो जॉब था एज ए क्लेम एनालिस्ट था। तो दिन में हफ्ते में 5 दिन काम करता था, 2 दिन आराम करता था। आराम क्या करता था, वो भी काम में जाते थे, कुछ ना कुछ कामों में जाए जाते थे। एक दिन काम में जाते थे और एक दिन संडे का दिन हमारा क्रिकेट का दिन होता था। उस दिन हम लोग क्रिकेट खेलते थे और बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे, गली क्रिकेट खेलते थे। गली क्रिकेट भी ऐसा खेलते थे कि जैसा आज इंटरनेशनल लेवल भी उतना ज्यादा तौर पे, उतना ज्यादा हंगामे पे नहीं होता होगा जितना हमारा हमारा गली क्रिकेट होता है। आपके पास भी ऐसी होता होगा, गली क्रिकेट को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं लोग। तो गली क्रिकेट होता था संडे, एंड संडे मुझे बुलाया गया था एसटीएस के लिए। एंड वो इतना ज्यादा बड़े एज के आदमी मुझे बुला रहे हैं और मैं नहीं जाना, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन संडे हमारा फाइनल भी था, तो क्या करूं, दुविधा में था। लेकिन उन्होंने एक बात बताई थी कि अगर तुम एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाह रहे हो तो इसमें आ जाओ। ये मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम तो कर रहा था, 15,800 मेरी सैलरी थी, वो इनफ नहीं थी मेरे लिए। तो मैं कुछ 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाना ही चाह रहा था। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बोला कि चलो देखते हैं, तो तब मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बुलाया। वो बोले नहीं मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, तुम ही जाओ। बट एनी विच वेज आई कन्विंस्ड हिम, आई टुक हिम अलोंग। तो हुआ क्या, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार में गए। सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार में सब चीजें देखने के बाद एक ही चीज समझ में आई कि ये इनकम वगैरह बाद में, पहले इसकी प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं अपने मॉम को ये प्रोडक्ट दूंगा। तो मैंने अपने मॉम को ये प्रोडक्ट देना शुरू किया। पहले हफ्ते में जिनका वेट लॉस 2 साल से कुछ नहीं हो रहा था, क्या जबरदस्त फिलॉसफी है हर्बल लाइफ की, बैलेंस न्यूट्रिशन फिलॉसफी। ये न्यूट्रिशन लेते हुए उन्होंने पहले हफ्ते में 2 किलो वजन कम किया और अभी तक पहले पहले 5-6 महीने में ही 29 केजीज वेट लॉस हुआ उनका। 29 केजीज वेट लॉस, एंड दैट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। मैं आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट टीम बैठ के बात करके ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट टीम वाज नेवर माय ड्रीम। मेरा ड्रीम सबसे पहले हर्बल लाइफ ज्वाइन करने का यही था कि मेरे मॉम का वेट लॉस हो जाए। अब आप बोल रहे हैं प्रेसिडेंट टीम बनने के बाद ये बातें करना बहुत आसान है। यस आई डू एग्री। लेकिन शुरुआत में मेरा ड्रीम सिर्फ यही था कि मेरे मॉम को वेट लॉस हो जाए। मेरा दूसरा ड्रीम था कि महीने को 50,000 रुपए कमा सकूं। तो मॉम का वेट लॉस हुआ एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। जो लेडी चल नहीं सकती थी, सेकंड फ्लोर चढ़ के उतरना शुरू हुए, एंड लाइफ वाज सुपर। डाउन को बीपी हुआ, बीपी तो है, जो बीपी बढ़ जाएगा ऐसे तमाम चीजें बताया जा रहे थे, वैसा नहीं हुआ। शुगर का भविष्यवाणी की थी डॉक्टर्स ने 11.5 साल पहले, कोई शुगर वगैरह नहीं है उनको, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, अभी बैक पेन वगैरह का उतना इशू नहीं है। एसिडिटी काफी सीवियर हुआ करती थी। एसिडिटी के लिए वो रैंटेक डी बोल के एक टैबलेट आता है, वो लिया करती थी सालों से। लेकिन अब 11.5 साल हो गए, रैंटेक डी टैबलेट को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये तमाम टेस्टिमोनीज ने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया अपना करियर हर्बल लाइफ में लेने के लिए। तो मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, बैंक ऑफ अमेरिका काम चल रहा था, पार्ट टाइम स्टार्ट किया। पार्ट टाइम में मैंने पहले महीने में 6,000 रुपए कमाया, दूसरे महीने में मेरी इनकम 12,000 रुपए हुई। तो आई थॉट कि मैं अच्छा, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैं एमसी हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए करने के बाद 2-3 जॉब्स किया, बाद में बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया। तो मैंने सोचा 15-16 साल एजुकेशन करने के बाद 2-3 साल का जॉब, मतलब 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद आई एम गेटिंग 15,800 रुपीज। और यहाँ पर हर्बल लाइफ में साला 2 महीने पार्ट टाइम करने के बाद 12,000 रुपए हुआ, तो क्यों ना मैं हर्बल लाइफ को ही फुल टाइम कर लूं। तो ये माइंडसेट के साथ मैंने हर्बल लाइफ फुल टाइम करना शुरू किया। एंड जो 50,000 रुपए के ड्रीम के लिए मैंने स्टार्ट किया था कि 50,000 रुपीज एक मेरा इनकम हो जाए, वो 50,000 रुपए इनकम मेरा कुछ ही महीनों में हो गया। आई वुड से 7-8 मंथ्स में आई टच 50,000 रुपीज, एंड दैट्स हाउ द लाइफ विथ हर्बल लाइफ स्टार्टेड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्योंकि ड्रीम छोटा था और ये मालूम था कि चलो 50,000 रुपए आ गए, अब काफी है। लेकिन उसके बाद जिस तरह ट्रेनिंग्स वगैरह में जाते रहे, मालूम होता रहा कि हर्बल लाइफ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप हजारों नहीं लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं और बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, एंड मोर ओवर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अपनी लाइफ में बहुत ही
अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट स्पीकर आते थे, उनका लाइफस्टाइल बताते थे, तो हम प्रभावित होते थे कि हमें हमारे लाइफ में भी ऐसा होना है। तो ये सुनते सुनते हुआ क्या कि एक ट्रेनिंग में हमें न्यूट्रिशन क्लब के बारे में मालूम पड़ा। 2010 में तो हर्बल की जर्नी शुरू हुई थी, अगस्त 2010 में। अनफॉर्चुनेटली दैट डे वाज 15 अगस्त 2010। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है, उसी दिन मुझे फुल्ली इंडिपेंडेंस मिला था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिला था। माय फर्स्ट एसटीएस फर्स्ट मीटिंग वाज 15 अगस्त 2010। तो 15 अगस्त 2010 में तो हर्बल ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन हर्बल को समझना सीखने के लिए टाइम लगते रहा। 2012 में न्यूट्रिशन क्लब के बारे में मालूम पड़ा। अभी मेरे जो स्पॉन्सर जिनके बारे में बता रहा था, मेरे बुआ के लड़के, वो भी मेरे साथ ही ज्वाइन किए, तो उनको ज्यादा आइडिया ऐसा नहीं कि मैं उनसे कुछ सीख सकूं, हम लोग मिलकर ही सीखे हैं। उनके जो स्पॉन्सर है, जो अभी इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन क्लब है, हमारे अपलाइन शाजी एंड माया कांद्रीकर, शाजी सर एंड माया मैम, तो वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। एंड वो लोग कभी यहाँ पर कभी फॉरेन में होते थे, तो उनसे भी सीखने का ज्यादा मौका नहीं मिला। ट्रेनिंग्स वगैरह में उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं मिलती थी नहीं। न्यूट्रिशन क्लब वो लोग भी नहीं चलाते थे, तो न्यूट्रिशन क्लब हर कोई बोलते थे, तो सब ट्रेनिंग्स में सीखते थे न्यूट्रिशन क्लब के बारे में। तो इसी तरह हिम्मत करके न्यूट्रिशन क्लब खोले, एंड दिस वाज आवर फर्स्ट न्यूट्रिशन क्लब। पता नहीं कैसे चलाना, कैसा होना, लेकिन फिर भी शुरू कर दिए थे। अफरेज भी देखो, प्लास्टिक के ग्लासेस में, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में दिया करते थे। एंड न्यूट्रिशन क्लब में कस्टमर्स कम और एचओएम ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त हम लोग एचओएम बेस्ड बिजनेस करते थे। तो जो भी टूल हम लोग इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि दैट वाज लर्निंग कर्व, एंड वी न्यू कि वी आर राइटिंग आवर स्टोरी। हम लोग हमारा स्टोरी लिख रहे हैं, और एक दिन ये स्टोरी का जो क्लाइमेक्स रहेगा बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ये उम्मीद थी। तो इस तरह से न्यूट्रिशन क्लब की शुरुआत हुई थी, और कितना सेंस था देखो। इनफैक्ट मतलब एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैंक ऑफ अमेरिका में काम करने के बाद आप वो न्यूट्रिशन क्लब की दीवारें देखो। ये रूम जो था हमारा, मेरे ख्याल से 15 बाय 10 का, 15 बाय 11 का था। उसमें 6 कलरों से हम लोगों ने रूम को पूरा झकाझक कर दिया था। तो ये इस तरह से हमारी शुरुआत थी। क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी चलते जा रही थी गाड़ी। उसके बाद हमारी एक बात ये थी कि कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करते थे, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करते थे। ट्रेनिंग में जो सीखते थे उस पर अमल करते थे। लोगों को इनवाइट करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। शुरुआत से ही जब हर्बल लाइफ शुरू किया, बताया गया था कि लोगों को इनवाइट करेंगे तो आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो शुरुआत से ही मैं लोगों को इनवाइट करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। हम लोग रोड शो करते थे, हम लोग 1 to 1 इनवाइट करते थे, एंड पर्सनल इनविटेशन करता था जाके। जो मैं सिखाता हूँ अपनी टीम को, या कहीं पर भी मुझे बुलाया जाए, जो मैं सिखाता हूँ वही सिखाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो हमेशा लोगों को इनवाइट करने में, लोगों को न्यूट्रिशन का पैगाम देने में हमेशा एक्साइटेड रहा हूँ। और ये हर ट्रेनिंग मिस नहीं करते थे। मैंने जैसे बताया, मेरे स्पॉन्सर मेरे साथ ही ज्वाइन किए, तो उनसे ज्यादा सीखने का साथ में सीख रहे थे, तो उनसे पूरा चीजें सीखेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। अपलाइंस अपनी लाइफ में ज्यादा मसरूफ थे, तो उनसे भी नहीं। तो हमारे लिए अपलाइन भी और हमारे मेंटर भी सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट रहा है। तो कॉर्पोरेट में हमारे पास एसटीएस होता था, और एसटीएस के सेकंड डे हमारे पास सुपरवाइजर वर्कशॉप होता था। तो हर महीने सुपरवाइजर वर्कशॉप होता था, और हमारे साथ क्या होता था, जिस दिन सुपरवाइजर वर्कशॉप अटेंड करे, उसके नेक्स्ट डे न्यूट्रिशन क्लब में बैठे और न्यूट्रिशन क्लब का मॉडल चेंज। Every month we used to change the model of nutrition club after listening to guest speaker story. तो कोई मतलब जब इंडिया में भी, मतलब 2012-2013 की बात कर रहा हूँ, एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल न्यूट्रिशन क्लब चलाने के ऐसे टेस्टिमोनीज नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी जगह चला रहे थे। तो लेकिन हम लोग समझते थे जो गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो करना है, एंड वही मैं समझता हूँ, अभी भी फॉलो करता हूँ। क्योंकि अभी भी मेरे लीडर्स और मेरे मेंटर्स, तमाम प्रेसिडेंट टीम्स ऑल ओवर इंडिया, जिनकी ट्रेनिंग देख के, जिनका टेस्टिमोनी सुन के, जिनको देख के पला बड़ा हूं हर्बल लाइफ में, ये कहूंगा मैं। तो एक ऐसी 2014 में एक्स्ट्रावेगेंजा में हाला की बात हुई थी, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में। एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा फैन नहीं था, तो मैंने चलो एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो 4-5 लोग थे, उनके साथ एक्सरसाइज करना शुरू किए 2014 में। आपको पता है, समांथा क्लैटन का एक वीडियो है, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल 25 मिनट्स का एक्सरसाइज वीडियो होता है। तो हमको नहीं पता है, चलो एक्सरसाइज करना है। और वो मैडम जो ट्रेनिंग दिए, बल्कि उनका नाम याद रहेगा था, समंता क्लैटन, एक्स्ट्रावेगेंजा न्यू दिल्ली में हुआ था। उनका नाम टाइप करके एक्सरसाइज आई, सबसे पहली मॉन्ट्रियल की एक्सरसाइज आई, लगा दी यूट्यूब पे। 25 मिनट की एक्सरसाइज करने का तजुर्बा नहीं, पहले 25 मिनट का एक्सरसाइज में पूरे 7 मिनट में पूरे के पूरे नीचे गिर गए। पूरे 5-6 लोग थे, पूरे के पूरे, नहीं अब नहीं होता एक्सरसाइज बोल के। एंड दिस, आई मीन दैट वाज, वी एंजॉयड एवरीथिंग। ग्रेजुअली समझ में आया कि नहीं करना है थोड़ा।
कि हम लोगों ने योगा किया, फ्लोर एक्सरसाइज किए, फ्लोर कार्डियोस किए, मतलब हर ट्रेनिंग में जो भी सिखाते थे उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते थे। यही चीज याद रखो, हर ट्रेनिंग में जो आपको समझ में आया, जो नई चीज समझ में आई, अपने मेंटोर से बात करो, अपने अपलाइन से बात करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। हमारे पास वो सुविधा थी नहीं किसी से बात करना, किसी से बात करने के लिए, क्योंकि वी आर द होल एंड सोल थिंग्स। तो सलाम वालेकुम सलाम या फिर हेलो हाई तो होता था अपलाइन से, लेकिन ट्रेनिंग में क्या सीखना है, वो क्या इम्प्लीमेंट करना है, दैट वाज आवर कॉल। लेकिन आप लोग बहुत लकी, आपके पास बहुत बढ़िया सिस्टम है, इतनी बेहतरीन लीडरशिप है, इतने ज्यादा मिलियनर टीम्स है, बढ़िया प्रेसिडेंट टीम्स है, तो उन लोगों से गाइडेंस लेके आप इम्प्लीमेंट करना। तो उसके बाद ट्रेनिंग में बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको हाला तो करना है, लेकिन अगर आप रूम में बैठ के एक्सरसाइज करेंगे तो लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा। गो आउट इन पब्लिक, बाहर जाके एक्सरसाइज करो, वहां से लोगों को इन्वाइट करो। तो बाहर जाके हम लोगों ने पार्क्स में एक्सरसाइज करना शुरू किए, बड़े बड़े ग्रुप में एक्सरसाइज करना शुरू करे। इसकी वजह से, ये हैदराबाद का एक सबसे बड़ा पार्क है, इसे पब्लिक गार्डन कहते हैं, पब्लिक गार्डन। तो पब्लिक गार्डन में ये रिकॉर्ड बन गया, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के बोले हम कुछ फोटोज ले सकते हैं क्या, मतलब व्हाई नॉट। लेकिन मैं पूछा क्यों, तो उन्होंने बोले ये निजाम के जमाने से पब्लिक गार्डन चल रहा है और कई सालों से चल रहा है पब्लिक गार्डन, कई सालों से नहीं, कई डिकेड से चल रहा है। ये रिकॉर्ड है कि पहली बार कोई बुरखे वाले इतने ज्यादा एक्सरसाइज करे। ट्रस्ट में, वहां पर हम लोगों ने 45 मिनट्स 1 आवर का एक्सरसाइज किया था। तो मतलब ये कोई भी चीज से रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोग कोई भी चीज करने के लिए डरते नहीं थे कि ट्राई करेंगे फेल हो गए तो कैसा, वो किसको मालूम है, ट्राई तो करेंगे मजा आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज थी मेरी और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की, कि कोई भी चीज ट्राई करने के लिए नहीं डरते थे। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग। फिर उसके बाद बोले एक ट्रेनिंग में एक स्पीकर सिखाया कि नहीं, आप अगर बड़ों को लेके आना चाह रहे क्लब पे तो बच्चों को इन्वॉल्व करो। तो बच्चों को इन्वॉल्व करना, तो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं, बच्चों को इन्वॉल्व इससे पहले क्या बोले कि आप क्लब का वातावरण ऐसा रखो कि क्लब पे इंजॉयमेंट होना, एक्साइटमेंट रहना, वहां पर लोग आना चाहिए। तो कैसा आना चाहिए, तो गेस्ट स्पीकर बोले हम हमारे क्लब में कैरम बोर्ड खिलाते हैं, कोई बोले कि हमारे क्लब में हम लोग डोमनास खिलाते हैं, चेस खिलाते हैं। तो दूसरे दिन से पूरा क्लब का सेटअप चेंज, क्लब जाके बोर्ड क्लब बन गया, 2 कैरम बोर्ड्स लेके आ गए, एक चेस बोर्ड लेके आ गए, 2 डोमनास लेके आ गए। लोग वहां पे आते थे, शेख की चुस्कियों के साथ साथ कैरम खेल के जाते थे। हेल्थ वगैरह की बात नहीं होती थी, सिर्फ कैरम में ये देखा जाता कि रानी किसने डाली है और उसके बाद फॉलो कैसा करना है। तो मतलब बट वी वर एंजॉयिंग, हम लोग एंजॉय ही कर रहे थे, एंड हमको मालूम था कि वी वर राइटिंग अवर स्टोरी। ये तमाम चीजें होते रहेंगी और हम हमारा स्टोरी लिखते रहेंगे। फिर किसी ने, जब स्किन लॉन्च हुआ, तो स्किन का जो प्रोडक्ट था हमारा आउटर स्किन, वो प्रोडक्ट रेंज लॉन्च हुआ था। तो तमाम लोगों को एडवर्टाइज करके स्किन के लिए बुलाया कि अब से हमारे क्लब पे फेशियल होगा, ये होगा। और ये जो मैडम को आप देख रहे हैं व्हाइट कुर्ते में, शी इज द चेयरमैन क्लब माया कांद्रेकर। जब माया मैडम आए थे और स्किन का डेमो वगैरह दिए थे और तमाम लोग जमा हुए थे, और उसके बाद हमारे क्लब में 2 क्लब चलते थे, एक जो है सो न्यूट्रिशन क्लब, दूसरा जो है सो स्किन क्लब। 11 बजे तक न्यूट्रिशन क्लब चलता था, 11 से 1 बजे तक लोग आके फेशियल वगैरह कराते थे। मतलब हम लोग कभी हार माने नहीं, जो समझ में आया, जो सीखे उस पर अमल करते। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, आप इस चीज पे बिल्कुल क्या बोलेंगे, बिलीव रखिए कि जो भी आप कर रहे हैं सही है। हर्बल लाइफ में एंड ऑफ द डे लोगों को न्यूट्रिशन देना है। आप कौन सा डीएमओ फॉलो कर रहे हैं, आप उनको क्या बोल के प्रोडक्ट दे रहे हैं, डजंट मैटर। एक ही चीज फॉलो करना, झूठ मत बोलो, किसी दूसरे का कस्टमर्स मत चुराओ, किसी को जो है सो गलत बोल के प्रोडक्ट मत बेचो। उसके अलावा आप कौन सा डीएमओ फॉलो कर रहे हैं, डजंट मैटर। आप एचओएम कर रहे हैं, आप यूएमएस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर। लोगों को धोखा मत दो। अगर वही करते हैं, हम लोग यही करें, लोगों को धोखा नहीं देते थे, कुछ भी करते थे, हम लोग कस्टमर नहीं बनेंगे परवाह नहीं, लेकिन लोगों को धोखा नहीं देना है, ये पहले से मालूम था। तो उसके बाद बोले, एक ट्रेनिंग में बोले कि नहीं, बच्चों को इन्वॉल्व करो, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो बड़े खुद ब खुद आएंगे। तो हम लोगों ने वीकली वंस चिल्ड्रन क्लब शुरू किया, डायनो क्लब शुरू किया। वीकली यहाँ पर ड्राइंग्स वगैरह करते थे बच्चे, आके कुछ ना कुछ गेम्स खेलते थे, और उसके बाद उनके भरोसे पेरेंट्स भी आते थे। तो ऐसा चलते चलते मतलब कभी समझ में कभी ये हुआ ही नहीं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, मतलब गलत तो कभी करे नहीं, क्योंकि गलत था ही नहीं। हम लोग बस ये था कि अगले बार ट्रेनिंग में क्या सीखना है और किस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो लाइफ वाज अमेजिंग। ये होते होते हुआ क्या कि मिलियन टीम बन गया, जिस तरह हमारे एमसी साहब बता रहे थे। 2017 जनवरी में आई गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ब्रांड न्यू मिलियन टीम ऑन नेशनल स्टेज, एंड सुपरवाइजर थे 17,000 सुपरवाइजर एक्स्ट्रा वेगन्जा में। तो जब मुझे अपना स्टोरी शेयर करने का भी मौका मिला था,
जब तक ठीक था, मतलब रॉयल्टी अप एंड डाउन ऐसा चलते रहती थी, समझ में नहीं आता था, जो आ रहा समझ में काम करते थे। लेकिन मिलियन टीम बनने के बाद आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि मिलियन टीम बनने के बाद साइज बढ़ जाती है टीम की और लोग ज्यादा आना शुरू होते हैं। उसके बाद मिलियन टीम बना मैं 2017 मतलब 2016 कहूंगा दिसंबर में, एंड जनवरी में फर्स्ट मंथ एज ए मिलियन टीम था। उसके बाद कभी मेरा मिलियन टीम का रॉयल्टी हुआ ही नहीं। आई बी ऑनेस्ट, मैं इसमें छुपाने का या बताने की कोई या ज्यादा बढ़ा के बताने की कोई चीज नहीं है। उसके बाद कभी रॉयल्टी नहीं हुआ। 4,000 से मैंने 4,200 300 से कुछ मिलियन टीम क्लोज किया। उसके बाद रॉयल्टी कभी 4,000 नहीं हुआ। महीने गुजरते रहे, साल गुजरते रहे, इट टुक मी ईयर्स। मैं बताऊंगा आगे अपनी स्टोरी में। तो जब समझ में नहीं आया था क्या गलत हो रहा है, तो कुछ लोग गलत तरीके से बिजनेस कर रहे थे, या फिर बहुत ज्यादा कस्टमर्स बनाने में नाकाम हो रहे थे। हमारा जो बिजनेस का फाउंडेशन होता है कस्टमर्स पे होता है। अगर बिजनेस का फाउंडेशन कस्टमर्स के ऊपर कोचेस, कोचेस के ऊपर, अभी तो चेंज हो गया है, कस्टमर्स के ऊपर प्रिफर्ड कस्टमर्स, उसके बाद कोचेस एंड देन सुपरवाइजर्स। तो हमारा बिजनेस कुछ अलग था। हमारे बिजनेस में कोचेस बहुत ज्यादा थे, कस्टमर्स कम थे। तो ये इसकी वजह से लोग छोड़ना शुरू किए, इनकम ड्रॉप होना शुरू हुआ। एंड आई वाज लाइक कि कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। तो ट्रेनिंग्स बराबर अटेंड कर रहे थे, एक ही चीज थी, ट्रेनिंग्स was the only thing which kept us going। उसकी वजह से हम हमेशा बरकरार रहे बिजनेस में। तो उसी तरह से ट्रेनिंग हुई थी 2017 में, आई गेस। हाँ, ये ट्रेनिंग हुई थी इंदौर में हुई थी। यस, ये ट्रेनिंग हुई थी लीडरशिप रिट्रीट। तो ये आप देख रहे हैं, इनका नाम संजीव दास है, जो अभी हमारे सेल सेट है। तो ये फोटो यहाँ पे क्यों लिया, ये ट्रेनिंग की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई थी। चाहे चेंज हुई मतलब एक्चुअल बिजनेस में क्या करना है, वो ट्रेनिंग्स में कुछ चीजें हुई थी जिसकी वजह से मुझे समझ में आया, एंड स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग ऑन दोस थिंग। कंजम्पशन बेस्ड मॉडल के ऊपर काम, प्योरली कंजम्पशन बेस्ड मॉडल के बारे में पता चला, और उस पर काम करना शुरू किए 2017 के बाद से। एंड जो रॉयल्टी मेरा ड्रॉप होते 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 2018, एंड ये मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारे पास सीनियर लोग मौजूद हैं यहाँ पे, सुपरवाइजर्स है और वर्ल्ड टीम्स है और गेट टीम्स है, मिल टीम्स है, आप लोगों के सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप गिव अप नहीं करें और आप हर्बल लाइफ में टिके रहे, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। 2018 जून, ये चीजें सीखने के बावजूद भी इस पे इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम लगा। 2018 जून में मेरा रॉयल्टी 1800 हो गया था दोस्तों, 1800। 2018 जून 2018 में मेरा रॉयल्टी था 1800, जस्ट 1800। एंड आई वाज अ मिलियनेयर टीम विद पिन, पिन से मैं मिलियनेयर टीम था। बिजनेस मेरा 1800 रॉयल्टी का था। दैट वाज हॉरिबल सिचुएशन, बट गिव अप नहीं किया। ये जो चीजें सीख रहे थे उस पर काम करते रहे और कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पे काम करते रहे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हम लोगों ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, क्लब का सिस्टम चेंज कर दिया ज्यादा। यस, यहाँ पर यहाँ पर मैं हमारे एक्चुअल मेंटर को थैंक करना चाहूंगा, जिनकी वजह से मुझे कंजम्पशन बेस्ड मॉडल के बारे में सीखने का मौका मिला। 30K प्रेसिडेंट टीम मिस्टर प्रसाद भट्ट, तो इनकी ट्रेनिंग की वजह से और इनके पास जाने के बाद कैसा कंजम्पशन बेस्ड मॉडल को इंप्लीमेंट करना है, वो सीख के मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जो भी आपका डीओमओ है वो इम्पोर्टेंट है। अपने मेंटोर, अपने अपलायंस जो आपको बता रहे हैं वो फॉलो कीजिए। एक ही चीज का ख्याल रखो कि प्रोडक्ट्स लोगों तक जाना है, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं, किसी के साथ झूठ बोल के प्रोडक्ट नहीं बेचना। तो इतना काफी है, ये चीज को ख्याल रखो। तो ये करते ये, इसके बाद क्लब का पूरा मॉडल चेंज हुआ। लोगों ने यहाँ पर हैदराबाद में भी प्रसाद सर के साथ कुछ इवेंट्स किए। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना शुरू करें, लोगों को रिटेन करने के लिए, कस्टमर बेस को रिटेन करने के लिए एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। एंड कुछ चीजें जो मुझे वाकई बहुत ज्यादा हेल्प की, वो 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इवेंट्स होना शुरू हुए, बड़े बड़े इवेंट्स। हमारे इवेंट्स जो पहले होते थे 250-300 लोग अगर तो बड़ी बात थी, लेकिन अब ये जो 2000, ये मेरे ख्याल से 2018 की फोटो है, 2018-2019 में बड़े बड़े इवेंट्स होना शुरू करे। मतलब 800 लोग, 1000 लोग हमारे इवेंट्स में आना शुरू हुए, चाहे वो लाइफस्टाइल डे, कौन से भी कस्टमर एंगेजमेंट इवेंट्स हो। एंड लाइफ को एंजॉय करना शुरू करे, स्ट्रेस फ्री बिजनेस करना शुरू करे, लेवल 10 कॉम्पिटिशन वगैरह, ये तमाम चीजें शुरू करे। मैं अपने स्टोरी के एंड में कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं, जिसकी वजह से ये टर्निंग पॉइंट हुआ। मतलब 2018 जून में 1800 रॉयल्टी से प्रेसिडेंट टीम की जर्नी, 2018 जून से लेके मेरा प्रेसिडेंट टीम कब हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लाइफ बिकेम अमेजिंग, अच्छी चीजें होना शुरू हुई थी। 2019
हाँ, 2019 अगस्त में मैंने अपना मिलियनेयर टीम रिक्वालीफाई किया 2019 में, एंड बोनस आना शुरू हुआ, और उसके बाद मेरे डाउनलाइन में फर्स्ट लाइन में एक मिलियनेयर टीम निकला। और मार्च 2020 कौन कैसे भूल सकता है, मार्च 2020 में मेरा जो रॉयल्टी था 5200 हो गया था, 5200, एंड आई वाज लाइक कि दिस इज अमेजिंग बॉस, अभी अच्छे दिन आए हैं अपने, इतनी जो मेहनत थी, इतने जब सीखे, अब यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ना है, 5000 6000 भी होगा और 7500 भी होगा। तो मेरा टारगेट था कि 2020 कंप्लीट होने से पहले पहले मेरा रॉयल्टी 7500 हो जाए और 7500 मिलियन टीम बनूं, मैं ऐसा सोचा था। लेकिन मार्च में 20 मार्च या 22 मार्च को मोदी जी आए रात में और बोले कि 15 दिन तक के लिए हम लॉकडाउन करेंगे, कोरोना को भगाएंगे। तो वी आर लाइक यस, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कि ये जो मुसीबत आई है इसके लिए हम लोग 15 दिन बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट के साथ है, ये इस तरह से हम लोगों ने सोचा था। और बोले कि कल से क्लब्स बंद, लॉकडाउन शुरू हुआ, क्लब्स बंद। ये बहुत बड़ी गलती हुई थी, पूरी दुनिया वर्चुअल हो गई थी, इंडिया वर्चुअल हो गया था, इंडिया में कई प्रेसिडेंट टीम्स वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह करना शुरू किए थे। मेरी टीम मुझसे पूछ रही थी क्या करेंगे अपन, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 दिन का लॉकडाउन है, 15 दिन आराम करो, अपने कस्टमर्स को फॉलो अप में रखो। अब ये वर्चुअल वगैरह अभी अपने से नहीं होगा, क्योंकि अपने पास लोगों को मोबाइल यूज करना नहीं आता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियां भी होती है, मोबाइल यूज करना नहीं आता है और लोगों को 15 दिन के लिए कहाँ जूम वगैरह में लगाएंगे। मैं खुद सीखने के लिए, चेंज होने के लिए रेडी नहीं था, दैट वाज द रियलिटी। 15 दिन रिलैक्स करो बोल के छोड़ दिया। तो 15 दिन हुए, 5 अप्रैल को खत्म हुए, और 5 अप्रैल को मालूम पड़ा कि लॉकडाउन तो खत्म नहीं होने वाला है, लॉकडाउन तो इसी तरह चलने वाला है। तो जब फिर सोचा कि चलो अब कुछ चेंज होगा, करेंगे क्या। लेकिन जब कोइंसिडेंटली हुआ ये था कि जब रमजान का महीना शुरू हुआ था, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 75 to 80% मुस्लिम लोग हैं। तो वहां रमजान में ये होता है कि दिन भर रोजा होता है, दिन भर रोजा है तो लोग आएंगे नहीं क्लब पे। तो मैंने सोचा कि रमजान में तो पहले ही क्लब नहीं चलते हैं, वर्चुअल क्लब कहाँ से चलेंगे। तो 5 अप्रैल से, जो कि मेरे पास मौका था कि ये शुरू करेंगे वर्चुअल, जब भी वर्चुअल नहीं शुरू किया गया, तो 15 दिन पहले वैसे वेस्ट हुए, बाद में रमजान के 1 महीना गया। रमजान का 1 महीना जाने के बाद 25 15 या 10 मई तक ईद वगैरह सब खत्म हो गई थी शायद। तो उसके बाद सोचे वर्चुअल करेंगे, लेकिन जब लगा था कि वायरस ठंडा हो रहा है, अब लॉकडाउन खत्म होगा और फिजिकल क्लब शुरू होंगे, फिर वर्चुअल नहीं शुरू करे। मतलब कितना टाइम वेस्ट किया मैंने, मार्च के पीछे के 10 दिन, अप्रैल का पूरा महीना, मई के 10 दिन, फिर उसके बाद वर्चुअल नहीं शुरू करके चलो ये महीना जाने दोगे, मई भी वेस्ट किए, मतलब 2.5 महीने वेस्ट। उसके बाद फाइनली लॉकडाउन खत्म हुआ। 1 जून से हम लोगों ने हमारे फिजिकल क्लब स्टार्ट किए। 1 जून से मैंने सोचा कि चलो फिजिकल क्लब शुरू कर देंगे, 2020 की बात कर रहा हूँ। तो 1 जून से जब फिजिकल क्लब शुरू करे, हमारे क्लब्स का काउंट क्या होता था पता है, हमारे, जब मेरे टीम में ज्यादा क्लब्स तो नहीं थे, 35 कुछ क्लब्स थे, 35 क्लब्स थे, ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। लेकिन खुद मेरा क्लब का काउंट 80 90 ऐसा होता था, डेली शेक्स होते थे। और जो कम से कम काउंट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में था, 30 से 35 ऐसा रहता था। कुछ क्लब्स जो मेरे फर्स्ट लाइन्स में हैं, कुछ सेकंड लाइन में, कुछ क्लब्स तो ऐसे हैं जो मेरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 100 और 120। हमारे पास एक क्लब तो 150 और 160 शेक्स भी कर रहा था डेली। तो ये काउंट था हमारे क्लब्स का लॉकडाउन से पहले। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब हमने एज फ्रेश शुरू किया, 1 जून की बात कर रहा हूँ, तो 1 जून में ये हमारा क्लब का काउंट था। कोचेस भी बराबर नहीं आए, एंड देयर ऑलवेज ए न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर जो मेरे क्लब का काउंट 80 और 80 और 90 ऐसा होता था, वो जाके 6-7 हो गया। तो उसके बाद मैंने अपनी लीडरशिप से बात की, सबको बुला के बात किया, कि बुला के नहीं, कॉल पे बात किया, जूम जब भी नहीं यूज किया, कॉल पे बात किया, कैसा है क्लब का काउंट। तो पूरे 35 क्लब से जो मैंने काउंट किया, वो मालूम पड़ा कि वो तो उतना काउंट को खुद मेरे क्लब में जो पहले होता था उसको भी मैच नहीं करे। पूरे 35 क्लब मिलके उस दिन सिर्फ और सिर्फ 70-75 शेक सर्व कर पाए थे 1 जून को। तो 2 जून को मैंने तमाम लोगों को अपने क्लब पे बुलाया, जो भी हमारे न्यूट्रिशन क्लब ओनर्स और लीडरशिप है, सबको बुलाया, और बुला के मैंने बात की कि बॉस, अभी 2.5 महीने अपने हम लोगों ने वेस्ट किए हैं, अभी वेस्ट नहीं करेंगे, वर्चुअल क्लब शुरू करेंगे। पूरे दुनिया वर्चुअली कन्वर्ट हुई है, और इंडिया में भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त धूम मचा रहा है, हम भी करेंगे। तो जैसा राजा वैसी प्रजा बोलते ना, तो उसी तरह मेरे साथ जैसा जैसा मैंने एक्सक्यूज किए थे वर्चुअल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने के लिए, मेरी टीम मेरे से ज्यादा माहिर थी एक्सक्यूज मास्टर्स। तो वो लोग बोले नहीं साहब, कहाँ से कर पाएंगे वर्चुअल, अपने पास लोग अनएजुकेटेड ज्यादा है, और बूढ़े लोग आते, हाउस वाइफ आते, उनको किसी के पास मोबाइल नहीं रहता, और जूम ऑपरेट करना नहीं आता, नेट का प्रॉब्लम रहेगा।
जस्ट इमेजिन हैदराबाद के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, हैदराबाद जो मेट्रो सिटी कहलाती है उसके लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, मैं अंदर के अंदर मुस्कुराया और बोला कि जिस तरह से करोगे उस तरह से भरोगे, तुम इतने एक्सक्यूजेस दिए थे, अब तुमको लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो आई थॉट ठीक है, मैं अपना डिसीजन इम्पोज नहीं करना चाह रहा था। वो लोग बोले फिर भी आप बोल रहे तो हम लोग करेंगे। मैं बोला मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करो, 15 दिन के बाद हम फिर से मिलेंगे, 15 दिन आप अपने अपने क्लब्स का अकाउंट देखो कैसा बढ़ा सकते देखो। तो 15 दिन हम लोगों ने बहुत जबरदस्त मेहनत की, अपने क्लब्स का अकाउंट बढ़ाने की शुरुआत की। लॉकडाउन तो खत्म हो गया था, लेकिन लोगों के जहन में अभी तक लॉकडाउन ही था, लोग बाहर निकल नहीं रहे थे। मतलब लिटरली जो फिजिकली वॉक एंड टॉक इन्विटेशन करते थे दैट वाज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पा रहा था। तो 15 दिन के बाद जब फिर से मीटिंग की गई लोगों से, तो पूछा मैंने क्लब का अकाउंट क्या हुआ। वी इम्प्रूव 75 था क्लब का अकाउंट पहली जून को, पूरा क्लब मिला, पूरे क्लब मिला के, पूरे ऑर्गेनाइजेशन क्लब मिला के अभी इम्प्रूव होकर 200 हुआ था। तो 15 दिन में सिर्फ 200 हुआ था, जो कि तकरीबन हमारा एक आध क्लब कर ही लेता था वो। तो 200 पूरे 35 क्लब मिलके शुरू वो हुए थे। अब लोगों के ऊपर क्लब के किराया पे करने की भी नौबत हो गई थी कि कैसा किराया पे करेंगे, रेंट कैसा निकालेंगे, ये तमाम चीजें चल रही थी। तो देन मैं पूछा क्या करेंगे दोस्तों, तो जब लोगों ने सर लेट्स गो वर्चुअल। तो 15 जून को जब हमने मीटिंग किया वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब शुरू करने की, तो 15 जून को वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब के बारे में बात किए। 22 जून 2020 से हम लोग वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब शुरू करें। ये क्यों डेट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें ने कॉपरेट किया है मुझे मेरी टीम की और मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो 22 जून से वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब शुरू हुआ। तो नई चीजें करना शुरू करे, जूम सीखे, एक्सरसाइज का तो मतलब जब 2014 से एक्सरसाइज शुरू करे उसके बाद तो आई बिकेम प्रो इन एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सेशंस वगैरह करना शुरू करे, वर्चुअली लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू करे, इनवाइट करना शुरू करे, एंड एक्सरसाइज के सेशंस फिट आर करना शुरू करे। आई यूज्ड टू बी इन्वॉल्व इन फिट आर्स, मैं खुद फिट आर्स में इन्वॉल्व होता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि पीपल विल नॉट डू what you ask them to do, people will do what they see you doing। लोग वो नहीं करेंगे जो आप उनको करने के लिए कहेंगे, लोग वो करेंगे जो आप करेंगे। तो मैं खुद एक्सरसाइज के सेशंस में लेता था, फिटार अभी भी लेता हूँ, लेकिन पहले हफ्ते में 4-5 फिटार्स मैं करता था। अभी डेलीकेट किया हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आध बार मैं करता हूँ। वो इसलिए नहीं कि प्रेसिडेंट टीम बन गया टाइम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये चाह रहा मैंने इसलिए किया कि तमाम लोग कर सकता, हर सेशन हर कोई कर सकता, डिपेंडेंसी नहीं रहना, पर्सन डिपेंडेंसी नहीं रहना। इसलिए अभी एक्सरसाइज के सेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। फिटार सब तो वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब डुप्लीकेट भी बहुत ज्यादा हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हर कोई अपना अपना चलाता है। तो शुरुआत में एक ही था, वेलनेस टॉक्स वगैरह करते थे, छोटे छोटे टॉपिक्स पे लोगों को गाइड करना शुरू करे, और लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। जहां पर लोग बोले कि नहीं कर पाएंगे हम लोग, अकाउंट्स बढ़ते रहे। और ये तमाम चीजों के साथ एक चीज हम लोग करें, वेट लॉस चैलेंज जो हम लोग पहले से करें, 2018 फरवरी से शुरुआत की थी वेट लॉस चैलेंज करने की, जिसे लोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज भी कहते हैं। तो वेट लॉस चैलेंज में जो हमारा काउंट रहा करता था पहले 50-100 ऐसा रहा करता था। लॉकडाउन लगने से पहले हम लोगों ने बिगेस्ट वेट लॉस चैलेंज किया था, वो था 280 लोगों का। 280 लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन से वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट हुए थे। वेट लॉस चैलेंज ने हमारे काम में बहुत ज्यादा मदद की, क्योंकि वेट लॉस चैलेंज जो लोग होते हैं वो ऑटोमेटिक 2 टाइम शेक पे आ जाते हैं, 2 टाइम शेक लेते हैं, बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो कंजम्पशन बढ़ता है, वॉल्यूम पॉइंट बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है। तो अभी जैसे लॉकडाउन लग गया तो अच्छा 280 लोगों का हम लोग वीकली एक क्लास करते थे फिजिकली, क्योंकि पहले वर्चुअल सिस्टम था नहीं, फिजिकल क्लास हुआ करता था एक होटल में बुला के। तो वीकली चेकअप भी होता था, क्लास भी होता था, 6 हफ्तों का कॉम्पिटिशन रहता था। तो बाद में ये देखिए कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद 200-250 लोगों की इजाजत कहाँ मिलेंगी। तो वर्चुअली शुरू करेंगे WLC वेट लॉस चैलेंज बोल के सोचे, तो वर्चुअली शुरू किए। एंड वर्चुअली जब शुरू किए तो 213 पहले वेट लॉस चैलेंज में कौन था, एंड उसके बाद वेट लॉस चैलेंज का जो काउंट बढ़ना शुरू हुआ वर्चुअल की वजह से, आई कांट इवन इमेजिन। अभी हमारे पास 2 वेट लॉस चैलेंज होते हैं, तकरीबन 1500 से 1700 काउंट होता है वेट लॉस चैलेंज में। अब आप सोचो 1500 से 1700 लोग अगर 2 टाइम शेक पे है, सप्लीमेंट्स पे है, तो उनका रिजल्ट क्या रहेगा और बिजनेस का रिजल्ट क्या रहेगा, इजंट इट। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बताया था मैं आपको 3-4 चीजें जो मेरे बिजनेस में मदद की, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा 1-2 स्लाइड्स के बाद। तो उसके बाद फिर से फिजिकल क्लब भी हम लोगों ने क्या किया, जब 1 जून को फिजिकल क्लब शुरू किया उसको बंद नहीं करें, तो वर्चुअल भी शुरू कर दिया, फिजिकल भी शुरू कर दिया, हाइब्रिड मॉडल पे काम करें। शाम में हम लोग वर्चुअल क्लब चलाते थे, सुबह में फिजिकल क्लब चलाते थे। हम लोग एक्सरसाइज और फिटनेस मॉडल को कभी नहीं छोड़े। कंजम्पशन बेस्ड मॉडल में आने के बाद भी फिटनेस पे ज्यादा हमेशा तवज्जो रही। एक्सरसाइज सेशन होते रहे, क्लब का काउंट बढ़ना शुरू हुआ,
फिर से क्लब्स भरना शुरू हुए और फिर से हमारे इवेंट्स बहुत बढ़िया होना शुरू हुए। अभी और बड़े ज्यादा बड़े इवेंट्स होना शुरू हो गए। फिजिकल इवेंट भी होना शुरू हुए, वर्चुअल इवेंट भी होना शुरू हुए, रिकग्निशन इवेंट भी होना शुरू हुए। जो हमारे वेट लॉस चैलेंज के लोगों को हम लोग रिकग्नाइज करते हैं, वो रिकग्निशन की वजह से लोग हमारे पास जुड़ते हैं। रेड कारपेट वेलकम होता है, इस तरह से 1 2 3 का स्टेज होता है, क्रॉन्स पहनाए जाते हैं, ये तमाम चीजें होना शुरू हुई एंड थिंग्स वर अमेजिंग। ये चीजें होते होते हुआ क्या, यस वी डू फैमिली डेज एंड वी एंजॉय डिफरेंट थीम्स एवरी मंथ। ये सब चीजें होते होते हुआ क्या कि जो मेरा ड्रीम था, जो मैं स्टोरी लिख रहा था, आई टोल्ड यू दिस इज यू आर राइटिंग ए स्टोरी, सो आई वाज राइटिंग माय स्टोरी। तो जो मैं स्टोरी लिखा था उसका एक पड़ाव आया, क्लाइमेक्स तो अभी भी नहीं आया, उसका एक पड़ाव आया जो हर कोई का ड्रीम होता है, हर किसी का ख्वाब होता है, प्रेसिडेंट टीम। सो आई बिकेम प्रेसिडेंट टीम इन मार्च 2021। तो मार्च 2021 में मेरा प्रेसिडेंट टीम कंप्लीट हुआ। तो अब ये सोचो, जून 2018 में मेरा रॉयल्टी हुआ था 1800। उसके बाद लॉकडाउन से पहले मेरा रॉयल्टी हुआ था 5200। लॉकडाउन के बाद जो 2.5 महीने हम लोगों ने बैठ के अंडे सेके, मतलब कुछ भी वर्चुअल वगैरह नहीं किया, सिर्फ घर में आराम करे, तो रॉयल्टी ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ। यू विल नॉट बिलीव, लेकिन जो मेरी रॉयल्टी 5200 हो गई थी, मई 2020 में मेरी रॉयल्टी हो गई थी 2600, 2600। दैट वाज हॉरिबल। 5200 से 2600 रॉयल्टी, मतलब आधे को आधा मेरा रॉयल्टी हो गया, आधे को आधा मेरा बिजनेस हो गया। जून से हम लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म शुरू किया। जून तो भी, जून 22 जून, तो जून को भी छोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में 2500 जो 2600 रॉयल्टी बिकेम 10,500। तो ऐसा क्या हुआ 9 मंथ्स में, वो मैं आपको 4-5 चीजें बताऊंगा। पहली चीज, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। पहली चीज, हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट अपनाया वो था फिजिकल एंड वर्चुअल हाइब्रिड सिस्टम। ये दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने अपनाया। हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जो फिजिकल में कंफर्टेबल थे, कुछ ऐसे लोग थे जो वर्चुअल में कंफर्टेबल थे, तो दोनों चीजें हम लोगों ने की। सुबह में फिजिकल क्लब चलाते थे, शाम में वर्चुअल क्लब चलाते थे। तो ये पहली चीज थी। दूसरा चीज जो हमको मदद करी वो था वेट लॉस चैलेंज। वेट लॉस चैलेंज के जो काउंट्स बढ़ते रहे, वेट लॉस चैलेंज में जो लोग पार्टिसिपेट करते रहे, वेट लॉस चैलेंज में जो लोगों की एक्सपीरियंस आते रहा, और वेट लॉस चैलेंज को हमारे पास सक्सेसफुल चीज जो बनाती है वो वीकली क्लासेस। एवरी वेडनेसडे हम लोग वेट लॉस चैलेंज का 1 आवर का क्लास रखते हैं, जिसमें लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम हेल्दी रहने की बात होती है। सिर्फ वेट लॉस पे बात नहीं होती है, लाइफ टाइम फैमिली के साथ हेल्दी रहने की बात होती है। अलग अलग टॉपिक करते हैं उस पे हम। तो हम लोग सोशल रिफॉर्मेशन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसा कि कल हमारा वेट लॉस क्लास है, कल हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। तो हम बात करेंगे सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, बाद में बात खत्म होती है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन पे। तो लोगों को दिखता भी नहीं है कि सिर्फ हर्बल लाइफ की बात कर रहे हैं, लोगों को दिखता है कि हमारी लाइफ को में सुधार लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में प्रमोट होता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। और इस तरह फैमिली कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोगों में लॉन्ग लाइफ टाइम हर्बल लाइफ के साथ कमिटमेंट आ रहा है, कस्टमर बेस भला का बढ़ रहा है। तो आप सोचो, अगर 1200-1500 लोग वेट लॉस चैलेंज में है तो किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा, और किस तरह से वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, किस तरह से बिजनेस बढ़ेगा। तो एक तो वेट लॉस, एक मैंने आपको बताया फिजिकल एंड वर्चुअल क्लब, अभी भी हमारा फिजिकल एंड वर्चुअल क्लब का कॉम्बिनेशन है, नंबर 1। सेकंड, वेट लॉस चैलेंजेस। तीसरा जो हमको हेल्प करी वो है अफ्रेश पार्टीज। अफ्रेश पार्टीज बहुत ज्यादा हेल्प की है। अफ्रेश पार्टीज क्या होती है, किसी भी घर में जो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, जो हमारे क्लब मेंबर है, उनके घर में हम उनके घर वालों से मिलने जाते हैं। जो अब जब पॉसिबल नहीं था, जूम के थ्रू उनसे मुलाकात होती थी, जूम विजिट के थ्रू। अभी फिजिकल उनसे पहले मिलते थे, अभी भी फिजिकल भी मिल रहे हैं। घर पे जाके सबका चेकअप किया, सबको अफ्रेश पिलाया, 2-3 इनिंग्स बताया, दूसरे दिन क्लब पे बुलाया। तो घर पे सिर्फ घर वाले मौजूद नहीं होते, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, थोड़े फ्रेंड सर्कल के लोग भी आ जाते हैं, और उससे कस्टमर्स बनाने में बहुत आसानी हो रही है। तो फ्रेश पार्टी का मैं आपको सिंपल रूल बता दूं, हमारे पास एवरी सुपरवाइजर महीने में 4 अफ्रेश पार्टीज कम से कम करते हैं। मंथली 4 अफ्रेश पार्टीज एवरी सुपरवाइजर। तो ये तो हम लोगों ने शुरुआत में सुपरवाइजर्स के लिए की, बाद में हर कोच का ये हालत हो गई। हर कोच, अभी कई कोचेस ऐसे हैं जो महीने में 1-2 अफ्रेश पार्टीज को कर ही लेते हैं उनके क्लब मेंबर के थ्रू। तो इससे इतने ज्यादा अफ्रेश पार्टीज होने की वजह से कस्टमर बेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्लब्स के काउंट फिर से वैसे हो गए, फिजिकल क्लब के साथ साथ वर्चुअल क्लब के काउंट भी बढ़ गए हैं। तो अफ्रेश पार्टीज ये बहुत ज्यादा हेल्प की है हमको। कुछ सुपरवाइजर्स तो हमारे पास जुनूनी है, पागल है, दीवाने हैं,
कुछ सुपरवाइजर्स, मैंने बोला मैक्सिमम हमारे पास 4 अफ्रेश पार्टीज करते हैं सुपरवाइजर्स, कुछ सुपरवाइजर्स हफ्ते में 4 अफ्रेश पार्टीज कर देते हैं। तो इसकी वजह से रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो रहा है। तो पहला चीज मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल क्लब, सेकंड चीज वेट लॉस चैलेंजेस, एंड थर्ड चीज फ्रेश पार्टीज, एंड चौथा चीज हम लोग करते हैं लेवल 10 चैलेंजेस। लेवल 10 चैलेंज मतलब जो लोग हमारे पास आइडियल वेट पे आ जाते हैं, वेट लॉस चैलेंज के बाद आइडियल वेट पे आ गए, आइडियल वेट पे आने के बाद भी उनका माइंडसेट बरकरार रहना, उनका कंजम्पशन कंटिन्यू रहना, उसके बाद हम लोग लेवल 10 चैलेंज करते हैं। लेवल 10 चैलेंज मतलब मसल्स और स्ट्रॉन्ग करना, आपके फैट लेवल और कम करना, एंड व्हाई नॉट एब्स, एब्स लाने की कोशिश करना, उसके लिए प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ना, फाइबर बराबर मात्रा में लेना, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, लाइफ लाइन की जरूरत होती है, नाइट प्लस की जरूरत होती है, हाइड्रेट और रिबिल्ड की जरूरत होती है, इस वजह से प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ता है। तो लेवल 10 चैलेंज में भी चैलेंज होता है 2.5-3 महीने का, इसमें कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेडीज पार्टिसिपेट करती है, जेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। अभी लेडीज के लिए, लेडीज को पता होगा लेडीज के लिए मसल बढ़ाना कितना बड़ा होता है, लेकिन कितना दुश्वार होता है। हमारे पास ऐसे लेडीज आए जो 100 and 120 केजीज के थे, उन्होंने आइडियल वेट अचीव किया, 50 और 55 किलो वेट लॉस किया, उसके बाद मसल्स बिल्डिंग के लिए लेवल 10 चैलेंज ज्वाइन करे। अभी उनके मसल्स 28% और 29% है। लेडीज के लिए 28 और 29% मसल्स लाना इज नॉट दैट इजी, बट लेवल 10 चैलेंज इज हेल्पिंग इन दैट। कई 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 हमारे पास जेंट्स के रिजल्ट्स ऐसे हैं जहां पर लोग जो है सो 30 प्लस विजुअल फैट, अपने पास विजुअल फैट मशीन में 30 के अबव नहीं बताता है, तो ऐसा 30 प्लस विजुअल फैट के साथ आए थे, अभी वो लोग के 6 पैक्स एब्स है ना। तो पहले वेट लॉस चैलेंज के थ्रू आइडियल वेट पे आए, आइडियल वेट के बाद लेवल 10 चैलेंज के थ्रू ये रिजल्ट्स आए। तो ये 3-4 चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, एंड जो मेरा ड्रीम था कि 2020 में सिर्फ 7,500 रॉयल्टी अर्नर भी हो गया तो बड़ी बात है, 7,500 रॉयल्टी अर्नर मैं जनवरी में हो गया था। जिस महीने जनवरी में मेरा 7,500 रॉयल्टी का क्वालिफिकेशन खत्म हुआ, उसी महीने प्रेसिडेंट टीम का क्वालिफिकेशन ओपन किया, एंड ट्रस्ट मी, नो क्वालिफिकेशन वॉल्यूम मालूम भी नहीं कि ये कैसा हुआ, कभी इसको प्लान नहीं करे। एंड जनवरी में जब प्रेस टीम ओपन हुआ, तो जब भी मैंने प्लान नहीं किया, मैंने सोचा कि ये मेरे ख्याल से हो गया, बहुत ज्यादा वेट लॉस चैलेंज के पार्टिसिपेंट बढ़ गए थे, ये बार तो हो गया, नेक्स्ट मंथ होगा नहीं होगा, लेकिन खुद ब खुद भी हुआ, सेकंड मंथ भी, थर्ड मंथ भी, और ऑलमोस्ट 10,600 समथिंग वॉल्यूम से मैंने अपना प्रेस टीम क्वालिफिकेशन खत्म किया था। तो दिस वाज माय जर्नी, दिस वाज माय जर्नी। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि हमेशा कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, हर ट्रेनिंग में सीखता था, जो सीखता था उस पर अमल करता था, एंड ड्रीम कम ट्रू। उसके बाद क्या हुआ आप ये देखिए, दिस इज अमेजिंग। यहाँ पर श्यामल सर और विनीता मैम हमारे पास आए थे एकेडमी में, उनके साथ भी रिकग्निशन हुआ, एंड दिस इज इनक्रेडिबल। ये लाइफ टाइम मेमोरी है, लाइफ टाइम मेमोरी। क्योंकि ये जैसा मैं बताया, यू आर राइटिंग अ स्टोरी, ये अभी फिजिकल अभी इवेंट्स नहीं होने की वजह से हम लोग को वर्चुअल रिकग्निशन किया गया है कंपनी के सीईओ डॉक्टर जॉन एग्नोवी के थ्रू, और स्टोरी लिया गया, और ये जो मार्क्यूज वॉल है पीछे देख रहे हैं आप, इसमें हमारा नेम प्लेट एम्बॉस किया गया, एंड एक इंपॉर्टेंट वीडियो क्लिप मैं आपके सामने बताना, ये देखिए यहाँ पर मेरे वाइफ का नाम, एक इंपॉर्टेंट वीडियो क्लिप मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें जॉन एग्नोवी ने क्या कहा वो बताना चाह रहा हूँ। जॉन एग्नोवी 2 बार ही इनके साथ कन्वर्सेशन हो सका। एक बार पहले हम लोगों का प्रिपरेशन कॉल होता है, कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल होता है, जब जॉन एग्नोवी ने मेरा स्टोरी लिया था। उसके बाद सेकंड टाइम ये मैंने अपना स्टोरी दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या कहा मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। आई विल पुट द वीडियो ऑन, उसके बाद ये बताऊंगा आपको। हाँ, here it is। आप ये आवाज थोड़ी कमी रहेंगी, लेकिन फिर भी आप सुनिए। Saeed, every time I hear you speak, I realize I'm in the presence of a leader. I expect the greatest of things from you. I know that you and your family are going all the way. Congratulations, President's team. Saeed, every time I hear you speak, I realize I'm in the presence of a leader. I expect the greatest of things from you. I know that you and your family are going all the way. Congratulations, President's team. Thank you so much, sir. Yes, so this was important, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि
कंपनी के सीईओ जिनको देखना लोगों का ख्वाब होता है, वो मेरे बारे में ये वर्ड्स बोले। और मैंने क्या ऐसा बोला था जिसकी वजह से उन्होंने वर्ड्स बोले? मैंने सिर्फ इतना ही बोला था, लास्ट जब मैंने अपनी बात खत्म की थी, मैंने बोला था क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट नेम रिकग्निशन होता है इसमें दूसरे कंट्रीज के भी लोग थे, एशिया पैसिफिक के दूसरे कंट्रीज के भी लोग थे। सबके सामने मैं बोला था वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, लेट्स टेक इंडिया नंबर 1। तो इसलिए उन्होंने बोला कि व्हेनेवर आई स्पीक टू यू आई फील अ प्रेजेंस ऑफ लीडर। तो वो वर्ड्स मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। दैट इज अ रिकग्निशन फॉर मी, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। ये बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए, बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा। उसके बाद लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलता है हर्बल लाइफ में। अभी तो मैं प्रेसिडेंट टीम बनने के बाद तो लाइफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, लेकिन कभी छोटे छोटे लेवल्स पे भी थे जब भी लाइफ को एंजॉय करते थे। हम लोग हर महीना एक क्वालिफायर्स पार्टी में जाते थे, जैसे पीपीवी पार्टी करते हैं, पीपीवी पार्टी, पर्सनली परचेज वॉल्यूम्स। पर्सनली परचेज वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि पर्सनली परचेज वॉल्यूम्स ही बताता है कि आपका बिजनेस में क्या अभी लेवल है। लेवल मतलब आप सुपरवाइजर, मिल टीम या वर्ल्ड टीम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास कस्टमर्स कितने हैं। कस्टमर्स बनेंगे तो खुद ब खुद हर लेवल से आएंगे। तो पीपीवी दर्शाता है कि आपका पर्सनल कंजम्पशन क्या है, और पीपीवी दर्शाता है कि आपके पास कस्टमर्स कितने हैं। तो जो लोग हमारे पास कस्टमर्स, जो हमारे पास कोचेस 500 पीपीवी करते हैं उनके लिए, और जो सुपरवाइजर 700 पीपीवी करते हैं, मंथली एक वेकेशन, ये ऐसा पीपीवी पार्टी होता है जहां पर हम लोगों को ले जाते हैं। उस दिन बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट होता है, बहुत ज्यादा सैर तफरी होती है, खाना वगैरह भी होता है, एंड वी एंजॉय टू द लाइफ टू द कोर। हर चीज में हमारे ट्रेनिंग्स भी रिट्रीट की तरह होते हैं। ट्रेनिंग्स में ट्रेनिंग कम और सैर सपाटा ज्यादा होता है, एंड वी एंजॉय द लाइफ। हमारी टीम हैदराबाद में घूमने फिरने वाली टीम के नाम से मशहूर है। हर महीने तो हम लोग ये जाते ही जाते हैं रिजॉर्ट्स वगैरह को, और हर 6 महीने में हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेकेशन होता है। उसके अलावा हर 2-3 महीने में फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। ये परसों 2-3 महीने पहले हमारा लद्दाख का वेकेशन था, ऑर्गेनाइजेशन वेकेशन, वहां गए थे। ये मार्च एंड में हमारा दार्जिलिंग का वेकेशन है, वहां जाने वाले हैं। फिर अगस्त एंड में फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेकेशन लक्षद्वीप का है, वहां जाने वाले हैं। उसके अलावा जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स वगैरह होती है उसके लिए क्वालिफाई होके बाहर जाते हैं, जब पूरी टीम साथ में जाती है। जैसा लास्ट टाइम हम लोग बैंकॉक गए थे सॉरी, और उसके साथ इंटरनेशनल वेकेशन क्वालिफाई करने का मौका मिला। दैट वाज ड्रीम। 2014 में कुछ अच्छा काम किया, क्वालिफाइड फॉर हांगकांग वेकेशन। और एक बार वेकेशन का आपको मजा लग जाएगा तो उसके बाद कभी नहीं छूटेगा। तो हांगकांग वेकेशन के बाद उसके बाद क्वालिफाइड फॉर दिस बाली वेकेशन 2015 में। एंड बाली के बाद नेक्स्ट मौका मिला थाईलैंड वेकेशन के लिए क्वालिफाई हुआ। उसके बाद दिस वाज अबू धाबी वेकेशन 2017। This was incredible, and I'll run through the slides. 2018 में सिंगापुर वेकेशन के लिए क्वालिफाई हुआ। 2019 में इस्तांबुल वेकेशन के लिए क्वालिफाई हुआ। मतलब 2014 के बाद कोई वेकेशन मिस नहीं हुआ दोस्तों। एंड 2020 में वेकेशन तो अनाउंस हुआ था लेकिन ले जा नहीं पाए। तो क्वालिफाइड फॉर 3 लेवल, जब अभी तक फर्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हुआ था। 2020 के वेकेशन जो साउथ अफ्रीका में होना था वो नहीं हो सका, लेकिन 3 लेवल के लिए क्वालिफाई हुआ, और उसके लिए तगड़ा सा अमाउंट भेजा था कंपनी ने। तो कंपनी बोल सकती थी कि हालात ठीक नहीं है, वेकेशन पे नहीं ले जाएंगे, लेकिन नहीं ले गए। लेकिन जबरदस्त अमाउंट कंपनी ने भेजा। एंड अभी जो वेकेशन अभी ये बार जो चल रहा था, अभी उसका डिटेल्स सामने आना बाकी है। उसके लिए ऑलरेडी 4 लेवल क्वालिफाई हो चुका हूँ, एंड वर्किंग फॉर द नेक्स्ट वेकेशन एज वेल। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये बार मेरी टीम से ऑलमोस्ट 38 पीपल क्वालिफाइड फॉर द वेकेशन, 38 पीपल, एंड दैट्स एन अचीवमेंट। अकेला जाता था वेकेशन में, सोचता था कि कम मेरी टीम से लोग आएंगे, बट दिस टाइम दैट ड्रीम आल्सो केम ट्रू। 38 पीपल फॉर दिस टाइम वेकेशन। अब ये जब होते हैं तो लाइफ में अचीवमेंट्स भी आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, कुछ स्टार्स आते हैं, ये सेकेंडरी है। पहली चीज क्या है? एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर स्टोरी। नाउ अभी ये मेरा स्टोरी था। अब मैं आपसे अगले 20 से 25 मिनट या आधा घंटा बात करूंगा, जिसमें आपके लिए कुछ चीजें जो अभी ट्रेनिंग, 2 चीजें होती है दोस्तों ट्रेनिंग में, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है इंफॉर्मेशन। अभी तक मैंने आपके सामने इंस्पिरेशन दिया, अब मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये चीजें कैसे पॉसिबल होती है। तो अभी मैं आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा, व्हाई डिड यू जॉइन हर्बल लाइफ? आपने हर्बल लाइफ ज्वाइन क्यों किया? आपके पास वो रीजन क्लियर होना चाहिए। ये होता क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमको नहीं क्लियर होता है, हमारा वाई क्लियर नहीं होता है। व्हाई डिड वी जॉइन हर्बल लाइफ, वो हमारे पास क्लियर नहीं होता है। हम में से मैक्सिमम लोग हर्बल लाइफ ज्वाइन करते हैं फॉर आवर रिजल्ट्स। मानते हैं ना आप लोग, आप में से भी कई लोग रिजल्ट्स के लिए ज्वाइन किए हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, हैव यू अचीव योर रिजल्ट्स? आपने क्या अपना रिजल्ट्स अचीव कर लिया है? अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने अपना रिजल्ट्स अचीव किया हूं।
मेरा अभी विजुअल फैट 5.5 है दोस्तों, विजुअल फैट, पेट का फैट 5.5 है, मैं इसको और कम ले जाना चाह रहा हूँ, 4 पे ले जाना चाह रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई रिजल्ट। मेरे मसल्स 34 समथिंग है, मैं इसको 38 कर ले जाने वाला हूँ, ये मैं आई एम वर्किंग ऑन माई रिजल्ट। तो मुझे अपने रिजल्ट पे काम करना है। तो आपने आपका रिजल्ट अचीव किया गया। होता क्या है, जब हम एज ए कस्टमर आते हैं, हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सुबह में शेक लेते हैं, रात में शेक लेते हैं, दोपहर में कुछ हेल्दी मील लेते हैं, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, रात में जल्दी सोते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने फिटनेस पे तवज्जो देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग कोच बनते हैं और कुछ कस्टमर्स आना शुरू होते हैं, हमारा फोकस चले जाता है। हमारा फोकस क्या होता है, कस्टमर्स बनाएंगे, पे प्लान में आगे बढ़ेंगे, और हमारा फोकस रिजल्ट से चले जाता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ हर्बल लाइफ एसोसिएट कैन डू। अगर आज आप मेरी बात से, आज मेरी ट्रेनिंग से कुछ भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो एक ही चीज ले जाओ सबसे पहले, पर्सनल रिजल्ट्स। अगर आप पर्सनल रिजल्ट्स पे काम करते रहेंगे और पर्सनल रिजल्ट्स को हमेशा इंप्रूव करते रहेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया होने वाला है। पर्सनल रिजल्ट्स नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो, हर्बल लाइफ की शुरुआत किस लिए हुई थी? मार्क ह्यूज ने अपने मॉम के ध्यान के बाद ये शुरू किया था, और सबसे पहले कस्टमर कौन थे? उनके नानी माँ थे। कस्टमर्स के लिए हर्बल लाइफ की शुरुआत हुई, और हम लोग कोशिश करते हैं कि और ज्यादा लेवल पे जाए, और ज्यादा इनकम कमाएं। आइडियल वेट और आइडियल शेप के अलावा के बगैर आप हर्बल लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आइडियल वेट और आइडियल शेप के बगैर। आप हर्बल लाइफ में आए थे वेट लॉस के लिए, अभी आपका वेट देखो कैसा स्टक हुआ है। अभी आप हर्बल लाइफ को घर की खेती समझ रहे हैं। शेक अपने पास ही है, कभी भी पिएंगे, कभी भी खाएंगे। वेट गेन कर लिए तो क्या फिर से वेट लॉस कर लेंगे? नहीं। हम लोग बोलते हैं कि लक्की लोगों को हर्बल लाइफ मिलता है, बोलते हैं ना हम लोग, सिर्फ लक्की लोगों को हर्बल लाइफ मिलता है। ऐसे लोग जिनको हर्बल लाइफ मिला और उन्होंने वेट लॉस नहीं किया, उन्होंने अपना आइडियल वेट अचीव नहीं किया, और उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहा, और वेट बढ़ने के कारण उनको बीपी आ गया, वेट बढ़ने के कारण उनको हार्ट फेल हो गया, और वेट बढ़ने की वजह से, हार्ट फेल की वजह से उनका डेथ हो गया। ऐसे लोग क्या कहेंगे? दुनिया के बदनसीब, बदनसीब, सबसे बड़े बदनसीब लोग वो होते हैं जिनको हर्बल लाइफ मिला उसके बाद भी उनका पेट बाहर है, जिनको हर्बल लाइफ मिला उसके बाद भी वो आइडियल वेट में नहीं है, जिनको हर्बल लाइफ मिला उसके बाद भी उनका आइडियल शेप में नहीं है, जिनको हर्बल लाइफ मिला उसके बाद भी वो हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब लोग हैं। तो डोंट बी इन दैट कैटेगरी। आपका सबसे पहला हर्बल लाइफ में जुड़ने का रीजन आपका रिजल्ट रहना चाहिए, आपका हेल्थ रहना चाहिए। कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर रिजल्ट्स। अगर अभी तक आपने छोड़ दिया था अपने रिजल्ट्स पे काम करना, अब कीजिए। आप अपने रिजल्ट्स पे काम कीजिए, अपने रिजल्ट्स को बहुत इंप्रूव कीजिए, बेहतर बनाइए अपने रिजल्ट्स को। हर्बल लाइफ में आप रिजल्ट्स अचीव कीजिए, सब चीजें खुद ब खुद हो जाएगी। अगर आप रिजल्ट्स, आप पे प्लान में कौन से लेवल पे डजंट मैटर, आप सुपरवाइजर से लेके वर्ल्ड टीम हो, या फिर गेट टीम हो, मिल टीम हो, प्रेस टीम हो, डजंट मैटर, आपके रिजल्ट्स हमेशा इंप्रूव होते रहना चाहिए। क्योंकि नया बिजनेस, बेस्ट डीएमओ, दुनिया का सबसे बेहतरीन डीएमओ आपका रिजल्ट। आपके रिजल्ट को देख के लोग आपसे इंस्पायर होना, आपके रिजल्ट को देख के नया बिजनेस आना, नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस, हमेशा नेक्स्ट लेवल। मैं बोला 5.5 पे मेरा विजुअल, मैं 4 के लिए काम कर रहा हूँ। मसल्स 34 पे है, मैं 38 के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। बॉडी फैट मुझे 18 से कम लेके आना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो नया बिजनेस आपके पास आएगा नए रिजल्ट्स की वजह से, बगैर नए रिजल्ट से आपका बिजनेस आएगा ही नहीं। नए रिजल्ट्स, वर्क ऑन योर रिजल्ट्स, न्यू कस्टमर विद न्यू रिजल्ट्स। उसके लिए आसान तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है, यूज प्रोडक्ट्स करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी के साथ प्रोडक्ट्स यूज करो। कभी भी कुछ भी हो जाओ, 2 टाइम शेक मिस नहीं करना। अभी आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप खुद ही जवाब दे लो। आप में से कितने लोग 2 टाइम शेक पीते हैं, वो देख लो आप। 2 टाइम शेक कैसा पीना मालूम? 2 टाइम शेक हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, 2 टाइम शेक। ईद है तो भी 2 टाइम शेक, होली है 2 टाइम शेक, दिवाली है 2 टाइम शेक, शादी है 2 टाइम शेक, क्रिसमस है 2 टाइम शेक। कुछ भी हो, 2 टाइम शेक के लिए छुट्टी नहीं। जिस तरह आपको सांस लेने के लिए छुट्टी नहीं, उसी तरह आपको 2 टाइम शेक के लिए छुट्टी नहीं। जो लोग 2 टाइम शेक नहीं लेंगे, वो लोग ये रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, और जो लोग रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, वो हर्बल लाइफ में स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। तो स्ट्रांग बनना है, 2 टाइम शेक। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में है, क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अभी ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा मैं। ओवरऑल ओबेसिटी एंड ओवरवेट के जो फैक्ट्स है, ओवरवेट ऐसे लोगों को बोलेंगे जो उनके आइडियल वेट से 2-4 किलो बढ़ के है, उनको ओवरवेट कहेंगे। ओबीस किसे कहेंगे? जो अपने आइडियल वेट से 5 से 7 किलो और उससे ज्यादा बढ़ के, वो ओबीस कहलाएंगे। पूरे दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट है।
पूरी दुनिया में 60 करोड़ से ज्यादा लोग ओबीज है। पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग ओबीज है? 60 करोड़ लोग ओबीज है। लुक एट इंडिया अलोन, इंडिया का फिगर देखो आप। पूरी दुनिया में 60 करोड़ मोटे हैं तो सिर्फ इंडिया में 48 करोड़ ओबीज है। 48 करोड़। लुक एट द अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। यू हैव टू हैव द विजन टू सी दिस अपॉर्चुनिटी। हु विल हेल्प देम इन लूजिंग वेट? इन लोगों की मदद कौन करेंगे वेट लॉस करने में? इन लोगों की सहायता कौन करने वाला है वेट लॉस करने में? इन लोगों को कौन हेल्दी बनाने वाला है? इन लोगों को आइडियल वेट में कौन लाने वाला है? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यू हैव टू जस्ट स्टे बैक। आपको सिर्फ रहना है, आपका दिन आएगा। आपको रह के ट्रेनिंग अटेंड करना है, अपने रिजल्ट्स पे काम करना है। ये लोगों के रिजल्ट्स पे काम करने से पहले आपको सबसे पहले किसके ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर काम करना है? आपके खुद के। ये तो मैं आपको एक ओबेसिटी का फिगर बताया। लुक एट दिस एजिंग पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है। हमारा न्यूट्रिशन एजिंग लोगों के लिए तो और ज्यादा जरूरी है। एजिंग पॉपुलेशन जो इंडिया में 50 साल से ज्यादा लोग हैं, वो 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 30 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में ऐसे मौजूद हैं जिनकी उम्र 50 साल उससे अधिक है। अब ऐसे लोगों को न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। लोग जब बूढ़े होते हैं तो हड्डियां कमजोर होती है, कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है ना। कार्टिलेज डैमेज होता है, ज्वाइंट सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। अच्छे सेहत के लिए फाइबर की ज्यादा जरूरत होती है, तमाम विटामिन मिनरल्स की ज्यादा जरूरत होती है। तो ओवरवेट का छोड़ो, यहाँ पर आपको